आज हम सभी कक्षा अष्टम में पाठ 3 जो हिंदी का विषय है उस विषय को हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा अष्टम विषय हिंदी पाठ 3। पाठ का शीर्षक है मित्रता। इसको अंग्रेजी में इस तरह से समझा जाए एज अ फ्रेंडशिप। मित्रता। पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। उनका जो नाम है वह है रामचंद्र शुक्ल। मित्रता, इस पाठ का जो प्रमुख बिंदु आज हम शुरुआत कर रहे हैं वह है कि सच्चा मित्र हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मित्र के चुनाव में सावधानी। और तीसरा है संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात। आज इसमें मित्रता पाठ है। हम जीवन में जब अपनी माताश्री के गोद से नीचे उतरते हैं, खेलते हैं, अगल बगल जीवन के चढ़ाव की स्थिति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम सर्वप्रथम अपने घर के आसपास में खेलने वाले अन्य कई ऐसे हमारे हम उम्र के लोग होते हैं जिनसे हम मित्रता कर लेते हैं। उनके साथ बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना पीना, इन सभी को हम अपनी एक बहुत अच्छी मित्रता मान लेते हैं। विशेष करके कि उनके साथ हम खाना पीना करते हैं, खेलते कूदते हैं, इसे हम अपनी एक अच्छी मित्रता के रूप में समझते हैं। लेकिन जीवन में मित्रता जो एक शब्द है, एक बड़ा गूढ़ शब्द है। और इस मित्रता को समझने के लिए जीवन में ऐसे कई आयाम आते हैं जब हमें मित्रता की परख होती है। मित्र हमारा जीवन में पथ प्रदर्शक कैसे बनता है? जब हम स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए तो कई सहपाठी हमें मिलते हैं जो कि जिसको हम क्लास फेलो भी कहते हैं, वो हमारे साथ खेलते पढ़ते हैं। यदि वह पढ़ाई लिखाई, अनुशासन, मधुर भाषी न हो तो इसका परिणाम हमारे जीवन में तत्काल और भविष्य में भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मित्र केवल यह नहीं कि वह पढ़ने में बहुत तेज है तो वह एक अच्छा मित्र हो सकता है, वह खेल में बहुत अच्छा है तो वह एक अच्छा मित्र हो सकता है। इस भ्रम में हम सभी को नहीं जीना चाहिए। मित्र बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे हैं लेकिन वह मधुरभाषी नहीं है, दूसरों की शिकायत निंदा करते हैं, आपको भी दूसरों के प्रति भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, आपको अपने पीछे चलने का, अनुयायी बनाने का काम करते हैं कि आप तेज हैं और वह कमजोर है तो वह केवल आप पर डिपेंडेंट रहे, निर्भर रहे। अगर कोई विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी ऐसा कोई काम करता है तो आप यह जान लें कि वह आपका कभी भी एक अच्छा और इष्ट मित्र कभी नहीं हो सकता। हमारा मित्र पथ प्रदर्शक हो सकता है यदि वह पढ़ने में तेज है। आप कमजोर हैं तो वह आपके उत्थान में सहायक होगा। खेलकूद में आप डरते हैं, किसी काम को लेकर के आप शंकित रहते हैं, वह उससे आपको उबारने की कोशिश करता है, आपके उस संशय को जीवन से दूर कर देता है, तब वह आपका एक इष्ट मित्र हो सकता है। यदि वह आपको किसी गलत राह पर ले जाने की चेष्टा न करता हो और अगर आप जाने की कोशिश भी करते हो तो वह स्वयं आपको रोकता हो और किसी भी कीमत पर वह आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देता है, ऐसे मित्र हमारे इष्ट मित्र हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं, सच्चे मित्र हो सकते हैं। मित्र के चुनाव में बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। उसी से संबंधित यह वाक्य है, दोहा है कि संगति से गुणातर, संगति से गुण जात। व्यक्ति की जैसी संगति होगी वैसे ही उसके गुण आएंगे
कुसंगति होगी तो उसके गुण जाएंगे। एक उदाहरण हम समझें। रावण एक प्रकांड विद्वान था और धर्म और शास्त्रों में बताया जाता है कि उस युग से लेकर के आज तक के युग में रावण जैसा कोई विद्वान न हुआ था, न है, न भविष्य में कभी होगा। लेकिन रावण के संगत में जो बैठने वाले दरबारी लोग थे वह उसके चापलूस थे। रावण यदि कोई गलत काम भी कर रहा है या करता था तो वो जो उसके चापलूस मंत्री हुआ करते थे, दरबारी, वो उसके हाँ में हाँ मिलाया करते थे। जो रावण के मित्र भी होते थे वह भी उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि वह बहुत बड़ा विद्वान था, बलशाली था, बुद्धिमान था। इसलिए उसके आगे जो कमजोर थे वह नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन सच्चा मित्र वह है कि जो अपने मित्र के, चाहे वह उसका मित्र कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, वह सही बात को कहने से कभी पीछे नहीं हटता। उसे इस बात का कभी मन में मलाल नहीं होगा कि उसका मित्र जो है, वह जो धनवान है, जो बाहुबल जिसमें ज्यादा है, जो प्रभावशाली है, हो सकता है उसका साथ छोड़ दे, तो फिर वह जो गरीब मित्र है उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। लेकिन ऐसा मित्र कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र जो उसकी कोई भी गलती, बुराई पर उसे सचेत करता हो, उसे आगाह करता हो, वह उसका सच्चा मित्र है। इसलिए जीवन में जब हम मित्र का चुनाव करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र कैसा है। इसलिए मित्र के चुनाव में हमें काफी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर मित्र हमारे अच्छे होंगे, पथ प्रदर्शक होंगे, अच्छे संगत वाले होंगे, अच्छे आचरण वाले होंगे, तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगर कोई मित्र कुसंगति का है, गलत आचरण करता है, गलत चीजों का सेवन करता है, तो वह दूसरे मित्र को भी उस गलत चीजों का सेवन करने के लिए उकसाएगा और उस रास्ते पर लाएगा। वह किसी की बुराई करता है, पड़ोसी की हो, भाई बहन की हो, अपने गुरुजनों का शिकायत करता हो, तो वह दूसरे मित्र को भी उकसाता है ऐसा बोलने के लिए। अर्थात संगति जैसी होगी वैसा ही गुण आएगा। संगति अच्छी नहीं होने से उसमें गुण का समावेश अच्छा नहीं होगा। आज हम लोग इस पाठ में, मित्रता के इस पाठ में हम लोग आज इतने दूर तक। शेष दूसरे पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे, अंतर विराम को जब हम पढ़ेंगे तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक इस पूरे एक भाग को आप लोग पढ़ेंगे। किताब के भी जो प्रथम पृष्ठ है उसके भाग को पढ़ेंगे, लेखक परिचय भी आप पढ़ेंगे। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।